हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लासेस। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे 26 और 27 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय स्तर से। चलिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर से सबसे फर्स्ट हम देखेंगे क्या है भाई। फर्स्ट, खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर। याद रखेंगे, खेलो इंडिया एक्सीलेंस स्टेटस एक्सीलेंस। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर। चलिए, ये सेंटर कहाँ बनने जा रहा है भाई, किस स्थान पर बनने जा रहा है? तो याद रखिए, ये खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर किस राज्य में बनने जा रहा है या किस स्थान में बनने जा रहा है? तो याद रखेंगे लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर। इसकी यदि आगे बातें करें तो भारत सरकार ने इसकी मंजूरी की अनुमति दे दी। याद रखें, भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त। ठीक है, इसके लिए, किसके लिए? खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के लिए। और भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय भाई? खेल मंत्रालय। चलिए, भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय है, उन खेल मंत्रालय ने इनकी मंजूरी दी है। और आप जानते हैं यहाँ के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी। कौन है? अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर जी ने ये बताया कि खेल मंत्रालय से, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा ये मंजूरी दे दी गई है कि लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, दूसरी बात पर आते हैं, दूसरा करंट अफेयर देते हैं। याद रखेंगे केरल के बारे में। हॉल मार्किंग केंद्र। चलिए, हॉल मार्किंग केंद्र केरल। तो केरल के, याद रखेंगे, केरल के सभी 14 जिले, केरल के सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ये देश का, ठीक है, केंद्र वाला जो है, हॉलमार्क की केंद्र वाला बनने वाला देश का
पहला राज्य है, याद रखेंगे। हॉल मार्किंग केंद्र वाला देश का प्रथम राज्य बना। प्रथम क्या है भाई? राज्य बना। कौन बना? केरल। तो केरल के बारे में याद रखिए, केरल के सभी जिलों में अब हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित की गई है। तो हॉलमार्किंग केंद्र वाला देश का पहला राज्य बना क्या भाई? केरल, याद रखेंगे। चलिए, हॉलमार्किंग क्या है आप जानते हैं। हॉलमार्किंग कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को, जिस लोग को सोने की जानकारी नहीं है, ठीक है, उनके जो उपभोक्ता हैं, सोने चांदी खरीदने वाले जो उपभोक्ता है, उन पर शोषण किया जाता है, ठीक है, शोषण हो रहा है, तो उसके लिए ये हॉलमार्किंग केंद्र जो है स्थापित की गई है, जिससे पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। चलिए, हॉलमार्किंग 2 हो गए। चलिए, तीसरा हम देखते हैं, 3rd नंबर पर हम यही बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे MS धोनी के बारे में। MS धोनी, ठीक है। MS धोनी के बारे में हम जानते हैं, एक विकेट कीपर क्रिकेटर है, पूर्व विकेट कीपर क्रिकेटर, ठीक है। क्या है भाई? पूर्व विकेट कीपर क्रिकेटर जो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, ठीक है, सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं भाई, याद रखेंगे। और इनको SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखेंगे। SBI ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? MS धोनी को। लेकिन इसके पहले भी आपको याद रखना है, इसी माह में जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर माह में ही MS धोनी को बोल सकते हैं 3 जो है कंपनी के या 3 जो है संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं टोटल मिला के। हाल फिलहाल अभी SBI ने बनाया है। उसके पहले जो है लेज ने बनाया था, लेज कंपनी ने, ठीक है, लेज ने बनाया था। और उसके पहले जियो मार्ट ने बनाया था। तो देख सकते हैं, इसके पहले अगर देखें तो ये जियो मार्ट एवं लेज का भी ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके पहले जियो मार्ट का बनाया था सबसे स्टार्टिंग में। अगर हम देखें अक्टूबर माह की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जियो मार्ट का बनाया था, फिर लेज का बनाया था, ठीक है। अब SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया MS धोनी को। तो MS धोनी के पास कितने ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। अक्टूबर के माह की अगर बात करें तो जियो मार्ट, लेज और SBI, याद रखेंगे तीनों। क्लियर है ये 3 करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर की। अब चलते हैं चौथे नंबर पर बात करते हैं। देखिए, देश में कुल खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, इसका जो है डेटा आया है, तो इसको याद रखेंगे। देश में कुल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन कुल खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है, याद रखेंगे। अब बातें यदि याद रखें तो फिलहाल वर्तमान में, ठीक है, क्या है? वर्तमान में अभी 3,297 लाख टन
का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, याद रखिए खाद्यान्न में। चलिए याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर्स की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर से लगभग 140 टन ज़्यादा है पिछले वर्ष से। याद रखेंगे, जो कि पिछले वर्ष से कितने भाई 140 लाख टन ज़्यादा है इस वर्ष। पिछले वर्ष की तुलना की अगर हम बात करें तो कितने 140 लाख टन ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में 3,297 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन खाद्यान्न में देश ने किया है। ठीक है, और ये बातें बताई है, ये न्यूज़ बताया गया है किसके द्वारा? ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं जी, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये जानकारी दी है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। और इन्होंने ही ये बात बताई कि भाई साहब देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं खाद्यान्न की। क्लियर है? बात क्लियर है भाई? चौथा हो गया। पांचवी बात आप याद रखेंगे, भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल, भारत का प्रथम या पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल। चलिए, तो भारत का प्रथम घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी। और इनके बारे में आप जानते हैं, हरदीप सिंह पुरी के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ठीक है, क्या है भाई? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है। कौन? हरदीप सिंह पुरी। और ये लॉन्च कहाँ किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। याद रखेंगे, कहाँ? दिल्ली में। जिसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? ईंधन का उपयोग इंजन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का अनुकूलन करने के लिए। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा? ईंधन का उपयोग इंजन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने हेतु ये लाया गया भारत का प्रथम घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल। याद रख लेंगे भाई, याद हो जाएगा। चलिए, तो 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद हम चलते हैं छठे नंबर पर बात करते हैं। छठा याद रखिए, एक नाम याद रखिए, शरद बरकोटोकी। नाम क्या है भाई? शरद बरकोटोकी। और शरद बरकोटोकी जी के बारे में क्यों याद रखना? ये कौन है? चलिए याद रखेंगे, हाल ही में
86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। उम्र में क्या हो गया भाई? निधन हो गया। ठीक है, शरद जी के बारे में याद रखेंगे, निधन हो गया 86 वर्ष की उम्र में। और ये असम के पूर्व मंत्री रहे। ठीक है, याद रखें, असम के पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से जुड़े थे और असम के पूर्व मंत्री रहे, याद रखेंगे। 1991 से 2016 तक इनका सफर रहा है और लगातार, याद रखेंगे, लगातार 5 बार असम में स्थान है सोनारी। लगातार 5 बार असम की सोनारी से, ये सोनारी है भाई, सोनारी के विधायक रहे। ठीक है, चलिए, शरद बरकोटुकी जी के बारे में क्यों याद रखना है? जैसे कि मैंने बताया, हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असम के पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस से ये जुड़े हैं और 1991 से 2016 तक लगातार 5 बार सोनारी के विधायक रहे हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 6 हो गए। 7वें पर आते हैं, 7वां करंट अफेयर, मेरा हाउ चोगबा उत्सव। मेरा हाउ चोगबा उत्सव। चलिए, मेरा हाउ चोगबा उत्सव याद रख लेंगे। हाउ चोगबा का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मिलन जुलन। कहने का ना मिलना जुलना, मिलन जुलन, या बोल सकते हैं समामिलन या समामिलन। हाउ चोंगबा का अर्थ होता क्या है भाई? मिलन जुलन या समामिलन। इसका उत्सव मनाया गया। कहाँ पर ये किया गया है? याद रखेंगे, मनाएंगे, मणिपुर में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? मणिपुर में, याद रखेंगे, मणिपुर में मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा भाई? किस तिथि को मनाया जाएगा? तो याद रखेंगे 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर 2023 को ये मनाया जाएंगे मेरा हाउ चोंगबा उत्सव। कहने का मतलब मिलन जुलन या सम्मेलन है। चलिए, और इसकी जानकारी देने वाले, जानकारी किसने दिया है? यहाँ के सीएम। कहाँ के सीएम भाई? मणिपुर के सीएम। ठीक है, एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम ने यह जानकारी दी कि 28 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा मणिपुर में? मेरा हाउ चोंगबा उत्सव। इसका अर्थ होता है हाउ चोंगबा का मिलन जुलन या सम्मेलन। क्लियर है? चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर की हम बातें कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल आप इतना ही देखिए। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर में हो जाते हैं आपके समाप्त। अब चलते हैं, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट याद रखेंगे किसके बारे में? लियोनेस मेसी। ये खेल से है, लियोनेस मेसी। और याद रखेंगे फुटबॉल खिलाड़ी है। ये क्या है भाई? फुटबॉल खिलाड़ी है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना या अर्जेंटीना से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं।
लियोनेल मेसी। अब लियोनेल मेसी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनको 8वीं बार प्राप्त हुआ है बैलन डी और पुरस्कार। याद रखेंगे, 8वीं बार जीता बैलन डी और पुरस्कार। 8वीं बार जीता भाई बैलन डी और पुरस्कार। चलिए, बैलन डी और क्लियर है। बैलन डी और, देखिए बैलन डी और पुरस्कार, इनके बारे में याद रखेंगे। बैलन डी और पुरस्कार की कुछ बातें याद रखेंगे। पहली बातें, ठीक है, यह फुटबॉल खिलाड़ी को देने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार या फुटबॉल खिलाड़ी को देने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, यह फुटबॉल खिलाड़ी को देने वाला क्या है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन सा, बैलन डी और। दूसरी बात करें तो इसको फुटबॉल के ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इसको दिया जाता है किसको, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी को दिया जाता है प्रतिवर्ष। याद रखिए, प्रतिवर्ष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ये क्या है, प्रदर्शन है भाई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। याद रखिए, कौन सा पुरस्कार, बैलन डी और पुरस्कार। तीसरी बातें इससे संबंधित याद रखें कि इसकी शुरुआत हुई थी किसके बाद, सन 1956 के बाद इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन याद रखिए 2018 से महिला खिलाड़ी को भी दिया जा रहा है। 2018 से यह पुरस्कार महिला फुटबॉल खिलाड़ी को भी दिया जा रहा है। को भी दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं कि कोरोना के समय ठीक है 2020 में नहीं दिया गया था। ठीक है, चीज़ें क्लियर है भाई, तो ये सब याद रखेंगे। चलिए, मैंने क्या कहा, लियोनेल मेसी साहब के बारे में याद रखेंगे। लियोनेल मेसी जो फुटबॉल खिलाड़ी है अर्जेंटीना का, और इनको 8वीं बार प्राप्त हुआ है बैलन डी और पुरस्कार। यदि बैलन डी और पुरस्कार के बारे में नज़र डालते हैं
तो पहली बात ये है कि यह पुरस्कार, ठीक है, यह फुटबॉल खिलाड़ी को देने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो है फुटबॉल खिलाड़ी को देने वाला है। दूसरी बातें याद रखेंगे, प्रतिवर्ष फुटबॉल में कोई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है कोई खिलाड़ी, तो उसको ये दिया जाता है। तीसरी बातें याद रखेंगे, इसकी शुरुआत सन 1956 के बाद हुई थी और 2018 से महिला फुटबॉल खिलाड़ी को भी लगातार दे रहे हैं। ठीक है, 2018 से महिला फुटबॉल खिलाड़ी को भी लगातार दे रहे हैं। और एक बात याद रखेंगे, 2020 में ये नहीं दिया गया था, किसके कारण से? कोरोना के कारण से ये अवार्ड, ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए भाई, क्लियर होनी चाहिए बातें, बैलन डी और अवार्ड, ठीक है, ये इनकी जानकारी। हालांकि आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को बैलन डी अवार्ड 2023 से नवाजा गया, ठीक है, बस इतना ही पूछेगा। लेकिन थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त करना चाहिए बैलन डी और अवार्ड के बारे में, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हम देखेंगे दूसरे नंबर की बातें करें। दूसरा तो याद रखेंगे एक नाम सलीम, ठीक है, सलीमुल हक, सलीमुल हक। चलिए, और इनके बारे में याद रखें, ये जलवायु विशेषज्ञ है। क्या है भाई? जलवायु विशेषज्ञ है। कौन है? आपके सलीमुल हक, जलवायु विशेषज्ञ है। और इनके बारे में क्यों याद रखना है कि हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में, 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्या हो गया भाई? निधन हो गया। याद रखिए, निधन हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहां पर? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इनका हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है? निधन हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है इनका जन्म की यदि हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो याद रखेंगे जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, इस दिन गांधी जयंती होती है। 2 अक्टूबर 1952। कहाँ पर? कराची। कहाँ पर? कराची। और कराची कहाँ आता है? आपके पाकिस्तान। तो ठीक है, तो पाकिस्तान के कराची में 2 अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, ये दुनिया, ऐसा नहीं है सिर्फ बांग्लादेश में इसकी जो है जलवायु से संबंधित हाथ बात है, ये जलवायु विशेषज्ञ है। दुनिया भर के जलवायु की जानकारी ये देते हैं, दुनिया भर के जलवायु से संबंधित विशेष ज्ञान ये रखते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, सलीमुल हक। हाल ही में इनका 71 वर्ष की उम्र में, आयु में इनका निधन हो गया। कहाँ पर? ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ पर? ढाका में, इसकी राजधानी ढाका में इनका निधन हो गया है। चलिए, क्लियर है यहाँ पर बातें। नेक्स्ट, पाकिस्तान की बात अगर थोड़ी बहुत यहाँ आई है तो यहाँ भी हम थोड़ा कर लेते हैं। पाकिस्तान से संबंधित एक और बातें हैं। चलिए, भारतीय जवानों के सम्मान में, याद रखेंगे, भारतीय जवानों के सम्मान में
स्मारक निर्माण, स्मारक का निर्माण। ठीक है, भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक का निर्माण कौन कर रहा है भाई? स्मारक का निर्माण क्या भारत कर रहे हैं? ठीक है, कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिए बांग्लादेश। कौन कर रहे हैं? बांग्लादेश कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा देश भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक का निर्माण कर रहे हैं भाई? तो बांग्लादेश स्मारक का निर्माण कर रहे हैं। और आपको याद होगा, ठीक है, याद होगा, क्या याद होगा भाई? भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत पाक युद्ध सन 1971, ठीक है, में शहीद सैनिकों के सम्मान में, के सम्मान में स्मारक समर्पित है, स्मारक समर्पित है। ठीक है, याद रखेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, उसमें शहीद जो है सैनिकों के सम्मान में स्मारक समर्पित है। याद रखेंगे भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक बना रहा है। और आपको याद होगा कि ये एक्चुअल में बांग्लादेश और जो है पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसी 1971 में बांग्लादेश को उनसे मुक्ति मिली थी। बांग्लादेश का मुक्ति का ईयर बोला जा सकता है। भारत जो है बांग्लादेश की तरफ से लड़े थे, भारत कूदे थे और जो है पूरी तरह से पराजित हुए थे पाकिस्तान। लेकिन इन्हीं समय इसी युद्ध में भारत के जवान शहीद हो गए और इसी कारण से बांग्लादेश हाल फिलहाल अक्टूबर में ये घोषणा किया है कि भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक का निर्माण किया जाए। कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा, याद रखेंगे। और ये 1971 में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में समर्पित है ये स्मारक। चलिए, क्लियर है बातें? ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चौथा हम कर लेते हैं 4th नंबर की। जो है भारत सरकार नौसेना के लिए, याद रखेंगे भारत सरकार नौसेना के लिए फ्रांस से, कहां से? फ्रांस से 26, कितने भाई? यहां लिख देता हूं 26 राफेल जेट, राफेल जेट विमान खरीदेगा। तो एक स्टेटमेंट की तरफ याद रखिए, स्टेटमेंट की तरह याद रखिए। किससे खरीदेगा? फ्रांस से। कितने? 26 राफेल जेट विमान खरीदेगा भारत सरकार। किसके लिए? नौसेना के लिए। तो याद रखेंगे भारत सरकार नौसेना के लिए फ्रांस से, और ये बातें हो गई है, ठीक है। फ्रांस को जो चिट्ठी पत्र लिख के बता दिया कि हम आपसे 26 राफेल जेट विमान खरीदेंगे नौसेना के लिए। चलिए, तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। चलिए, एक और है, आप लिख लीजिए, याद रख लीजिए। भारत का हंगर प्रोजेक्ट, भारत का हंगर प्रोजेक्ट, हंगर प्रोजेक्ट। देखिए, भारत के हंगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये हंगर प्रोजेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ये प्रोजेक्ट कहाँ है? तो याद रखें, ये प्रोजेक्ट जो है
कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। ये हंगर प्रोजेक्ट क्या है? उत्तराखंड में। अब इसकी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ उत्तराखंड में ये हंगर प्रोजेक्ट की? क्योंकि इस हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन नॉर्वे ने किया है। याद रखेंगे, किसने किया है भाई? नॉर्वे ने, ठीक है। नॉर्वे ने इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया है, नॉर्वे ने ये कहा है कि जो है सितंबर 2026 तक, ठीक है, इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए? इसके लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए हम बोल सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने भाई? 44.7 मिलियन देगा। किसको देगा भाई? उत्तराखंड को, ठीक है, भारत को, उत्तराखंड को। नॉर्वे ने, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है और सितंबर 2026 तक इस प्रोजेक्ट के लिए 44.7 मिलियन देगा। याद रखिए, ठीक है। देखिए, हंगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में ला रहे हैं, तो उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है भाई? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण को संरक्षण को मजबूत बनाना ही इस भारत के हंगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, जिनका समर्थन किया गया है किसके द्वारा? नॉर्वे द्वारा। और नॉर्वे ने सिर्फ समर्थन ही किया, 2026 तक इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 44.7 मिलियन उत्तराखंड को देंगे। इसके लिए याद हो जाएगा, क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है अब हमारा आज की क्लास यहीं पर हम क्या करेंगे? इसको फिनिश करेंगे, ख़त्म हो गया आज की क्लास। और जैसे कि आप जानते हैं, जाने से पहले हम देख लेते हैं कि क्लास में क्या क्या हुआ आज की क्लास में। देखिए, सबसे फर्स्ट हमने देखे राष्ट्रीय स्तर से हमने स्टार्ट किया और सबसे फर्स्ट हमने देखे खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर। खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ बनने जा रहा है भाई? ये लद्दाख में बनने जा रहा है। तो भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय की जो है खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने ये जानकारी दी कि हम मंजूर करते हैं किसको? खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर को। कहाँ पर? लद्दाख में। चलिए, हॉल मार्किंग केंद्र केरल के सभी जिले, अब सभी 14 जिले हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित हो गए हैं केरल में, ठीक है। तो हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना भाई? वो बना केरल बना, याद रखेंगे। और तीसरी बातें, तीसरा करंट अफेयर याद रखेंगे MS धोनी जी के बारे में, ठीक है। MS धोनी जो कि पूर्व क्रिकेटर, जो विकेट कीपर क्रिकेटर है और ये संन्यास ले चुके हैं, सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अब हाल ही में इनको जो है SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में इनको क्या नियुक्त किया भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी साहब को,
और उसके पहले हमने बात की थी अक्टूबर माह में ही जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, और अभी जो है हफ्ते 10 दिन पहले भी हमने देखे कि इसको लेज का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये दोनों 3 ब्रांड एम्बेसडर अभी इनके पास है अक्टूबर माह में। फिर याद रखेंगे चौथा करंट अफेयर देखे थे, देश में कुल खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है कितना, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 3,297 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 140 लाख टन अत्यधिक है। अत्यधिक है कहने को ज़्यादा है। चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने उनकी जानकारी दी। भारत का प्रथम घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल ये लॉन्च हुआ है दिल्ली में, और लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। उद्देश्य है क्या है कि ईंधन के उपयोग और इंजन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने में ये मदद करेगा। चलिए, क्लियर है। फिर शरद बरकोटुकी जी के बारे में आपको याद रखना है। शरद बरकोटुकी, इनके बारे में याद इसलिए रखें क्योंकि हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, और असम के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। 1991 से 2016 तक लगातार 5 बार सोनारी के विधायक रहे। चलिए, मेरा होंचोंगबा उत्सव, होंचोंगबा का अर्थ मैंने बताया था मिलन जुलन या समामिलन, मणिपुर में मनाया जाएगा 28 अक्टूबर 2023 को, और इनकी जानकारी सीएम एन बीरेन सिंह साहब ने इनकी जानकारी दी। चलिए, 7 के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात किए थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लियोनेल मेसी के बारे में याद रखेंगे, फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के, 8वीं बार जीता है बैलन डी ओर पुरस्कार। चलिए, बैलन डी ओर पुरस्कार के बारे में मैंने बताया कि यह फुटबॉल खिलाड़ी को देने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रतिवर्ष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1956 के बाद हुई थी, और 2018 से यह पुरस्कार लगातार महिला खिलाड़ी को भी दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? महिला फुटबॉल खिलाड़ी को भी 2018 से दिया जा रहा है। लेकिन ये भी याद रखना है, कोरोना के समय 2020 में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। चलिए, सलीमुल हक यह जलवायु विशेषज्ञ है। हाल ही में इनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। जन्म 2 अक्टूबर 1952 को कराची, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। तीसरी बात है याद रखना है, भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक का निर्माण करने जा रहा है कौन? बांग्लादेश। अब जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, और युद्ध में शहीद जो सैनिक है उनके जो है सम्मान में ये स्मारक समर्पित है। चलिए, फिर मैंने क्या कहा, भारत सरकार नौसेना के लिए फ्रांस से 21 राफेल जेट विमान खरीदेगा। फिर 5वें नंबर पर हमने देखे भारत का हंगर प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड के इस हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन नॉर्वे ने किया है, और नॉर्वे सितंबर 2026 तक इस प्रोजेक्ट के लिए 44.7 मिलियन देगा। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाना इस हंगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। चलिए, क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है, तो ये रहा आपकी इस क्लास के बारे में बातें। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 28 अक्टूबर की बातें। फिर नज़दीक आ गए हैं, जितने भी हम इस मंथ जो भी हमने देखे हैं, कहने का मतलब जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं अक्टूबर माह में, क्योंकि अंतिम समय आ गया है, ये अक्टूबर निकलने ही वाला है, तो जो भी हमने करंट अफेयर्स देखे उनका पूरा MCQs हम लाएंगे एक साथ, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।